ऐसे उबलते हुए तेल के कढ़ाओं में गिरने के पश्चात किसी का भी जीवित बचना असंभव है माता। आज प्रहलाद की मृत्यु निश्चित। और इसके साथ ही दैत्य शत्रु विष्णु की भक्ति का भी अंत हो जाएगा माता। नहीं स्वामी नहीं, ऐसा अनर्थ कौन पिता करता है? अरे प्रहलाद तो हमारे हृदय की शीतलता है, क्या आप उसे उबलते गर्म तेल में डाल देंगे? कैसे होगा आपसे ये? अपने अबोध बालक को इतना कठोर दंड मत दे स्वामी। ऐसा हुआ तो इस जगत के समस्त पुत्रों के हृदय से पिता के लिए सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। पिता का नाम सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। स्वामी दया करो स्वामी, दया करो, क्षमा कर दो मेरे प्रहलाद को, दया करो मेरे पुत्र पर। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा स्वामी। अरे दुष्टा, तू उस दुष्ट के लिए दया चाहती है जो हमारी दैत्य जाति और हमारे दैत्य साम्राज्य के प्रति निर्दयी होकर विष्णु भक्ति से सब कुछ स्वाहा कर देना चाहता है। यदि तू उस दुष्ट बालक को इस तेल की कढ़ाई में उबलते हुए नहीं देख सकती तो पहले तू ही कूद जा इस कढ़ाई में, फिर तू अपने पुत्र को उबलते हुए देखने की पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। यही उचित होगा। अपने पुत्र से पहले उसकी माता को ही स्वाहा हो जाना चाहिए, ताकि वो पुत्र बलि के हृदय विदारक दृश्य को देखने से पहले मर सके। मैं श्री विष्णु के श्री चरणों में जाने के लिए तैयार हूँ। उठो माता, मेरी ओर देखो माता। प्रहलाद, मेरे पुत्र। प्रहलाद। प्रहलाद मेरा परम शत्रु है, केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त दैत्य जाति का शत्रु है। दैत्य शत्रु का विनाश होना ही चाहिए, अन्यथा दैत्य जाति का पतन निश्चित है। भले ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, किंतु इस विद्रोही पुत्र को मृत्यु के मुख में ढकेलना ही होगा। प्रहलाद का अंत करना ही होगा, उसका अंत करना ही होगा, अंत करना ही होगा। किस चिंता में डूबे हुए हो भैया? हमारी चिंता एक ही है होलिका,
जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। प्रहलाद हमारा विद्रोही पुत्र, हमारा परम शत्रु। प्रहलाद जिसको हमने अनेकों बार मृत्यु के मुख में ढकेला, किंतु वो हर बार वहां से जीवित बच निकला। इस बार वो नहीं बचेगा भैया। क्या? हाँ भैया, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी इस चिंता को दूर करने का उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है तुमने? तुम नहीं जानते भैया, मैंने अग्नि की तपस्या करके अग्नि में न जल जाने की सिद्धि प्राप्त की है, और यह सत्य केवल माता दीति ही जानती है। किंतु तुम्हारे इस सत्य से प्रहलाद को समाप्त करने की हमारी ये समस्या कैसे हल हो सकती है होलिका? मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी, उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करूंगी। उसी समय तुम सैनिकों को आग जलाने का आदेश देना। संकेत में अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, और मैं अपनी सिद्धि के बल पर जीवित ही अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। क्या हुआ भैया? क्या मेरी ये युक्ति तुम्हें ठीक नहीं लगी? तुम्हारी युक्ति तो ठीक है, किंतु हम ये सोचते हैं कि प्रहलाद ने विष्णु भक्ति करके ऐसी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जिसके कारण मृत्यु उससे दूर रहती है। यदि तुम्हारी युक्ति भी उसके सामने विफल हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं भैया, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाएगा, मैं भी अग्नि से बाहर नहीं निकलूंगी। तो तुम्हारे विचार से हमें यह कार्य कब करना होगा? आगामी फागुन की शुक्र पूर्णिमा को। आगामी फागुन की शुक्ल पूर्णिमा को। इतनी बड़ी चिता नहीं बच पाएगा प्रहलाद, नहीं बच पाएगा, नहीं बचेगा प्रहलाद, नहीं। हाँ, होलिका के अग्नि स्नान के लिए ये चिता उत्तम है। होलिका का ये उपाय और आयोजन भी उत्तम है माता श्री। अब हमारा लक्ष्य अवश्य पूरा हो जाएगा दैत्यराज। भैया अमर्क, इस बार प्रहलाद के बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं। अब तो उसका अंतिम समय आ गया भैया। मत रो माता, मत रो। जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भगवान विष्णु पर मेरा विश्वास है, उस भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तेरे विश्वास से तेरी माँ के हृदय की कोमलता बड़ी है मेरे पुत्र। इस जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कौन ऐसी अभागन माँ होगी जिसने अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र को मृत्यु के विकराल जबड़ों में बाहर बाहर जाते हुए देखा हो। ये देखकर मेरे हृदय का कोमल घट फूट गया है पुत्र। ये आंसू वहीं से आ रहे हैं। तुम्हारे इन आंसुओं से मेरा विश्वास डूबेगा नहीं माता, और ना ही तुम्हारे हृदय की कोमलता से मेरी भक्ति का मार्ग कच्चा होगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरी भक्ति और मेरे विश्वास से तुम्हारा हृदय पक्का हो। अपनी माता का हृदय पक्का करेगा तू? तेरी इन्हीं ज्ञान भरी बातों से तेरे प्रति मोह और अधिक बढ़ जाता है मेरे पुत्र। और जब पुत्र के लिए मोह बढ़ता है न पुत्र, तो माता का हृदय पक्का नहीं रह जाता, वो और अधिक कच्चा हो जाता है। अब आप ज्ञान भरी बातें कर रही हैं जो मेरे समझ के बाहर हैं। ज्ञान की नहीं, विश्वास की बातें करो माता। याद करो माता, मेरे जन्म के समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा था कि वे अदृश्य रूप में हर समय मेरे साथ रहेंगे। जब भगवान का आशीर्वाद है मेरे सिर पर, तो चिंता कैसी? और कौन करेगा मेरा विरोध? और करेगा भी तो कैसे?
तेरे इसी विश्वास ने तो तुझे ही नहीं मुझे भी जीवित रखा है मेरे पुत्र। जब विश्वास है तो रोती क्यों है माता? तुझ पर बार बार अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वो भी तेरे ही पिता द्वारा, जिसे मैं असहाय और विवश होकर देखती रहती हूँ तो मुझे रोना आता है पुत्र। वो दृश्य और उन दृश्यों की दुखद स्मृति मुझे रुला देती है प्रहलाद। इसका एक सरल उपाय है माता। भविष्य में ऐसा कुछ हो तो तुम मेरे आसपास देखना, तुम्हें भगवान विष्णु नजर आएंगे। उनकी उपस्थिति का ध्यान करेंगे तो रोना नहीं आएगा माता। शुभ बोल मेरे पुत्र, विधाता न करे भविष्य में ऐसा कुछ हो। इतनी बार हुआ है तो फिर हो सकता है माता, इसमें चिंता कैसी? यदि हो जाए तो वही करना जो मैंने कहा है। मेरे आसपास भगवान विष्णु को देखना, वे दिखाई ही देंगे। बस समझ जाना, मेरा बाल भी नहीं बांका होगा। नहीं प्रहलाद, तू जितना विश्वास मुझ में नहीं है पुत्र। तू देखते रहना भगवान विष्णु को, पर मैं तो तुझे ही देखती रहूंगी। मेरे तन का रोम रोम तुझे ही देखता रहेगा। मैं तेरे पास खड़े भगवान तक नहीं पहुंच पाऊंगी। अरे तुझे छोड़कर मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाएगी प्रहलाद। माता, क्यों रो रही हो माता? यही सोचकर कि तेरे पिता के साथ साथ समस्त असुर जाति तेरी शत्रु बन चुकी है, तो अकेला नन्हा सा बालक कब तक उनका सामना करेगा? फिर वही बात। अरे माता, मैं नन्हा बालक हूँ, पर भगवान विष्णु तो नन्हे बालक नहीं है। वे सबको पछाड़ते आए हैं और सभी को पछाड़ देंगे। तुमने बार बार मेरे ऊपर उनकी कृपा का चमत्कार होते हुए देखा है, फिर भी चिंता करती हो। अभी आंसू पोंछ डालो। भगवान विष्णु मुझे अब तक हर विपत्ति से उभारते आए हैं और भविष्य में उभारेंगे। विधाता करे ऐसा ही हो मेरे पुत्र। शत्रु का नाम लेना। प्रहलाद,
होलिका, प्रहलाद को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें भी इसके साथ जला दिया जाएगा। प्रहलाद, मैं तुम्हारे पिता की बहन अवश्य हूँ, किंतु तुम पर किए गए अत्याचारों से मैं बहुत दुखी हूँ। प्रहलाद, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज यदि तुम्हें जलाने का उपक्रम होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ जलकर मर जाऊंगी। भैया, मैं कहती हूँ इस फूल से कोमल बालक पर अत्याचार बंद करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। नहीं होलिका, नहीं। ये दुष्ट बालक दया और प्रेम के योग्य नहीं है, इसे जल जाने दो। नहीं, नहीं, मैं इसकी बुआ हूँ। पिता की दया ना सही, मैं इसकी बुआ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। यदि आप सबने निश्चय कर ही लिया है कि इसे भस्म करना है, तो मैं भी इसके साथ भस्म हो जाऊंगी। इसकी माँ गया कहाँ है? अपने कक्ष में है, उसे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रहलाद, मेरे बालक, आओ पुत्र, आओ। एक बार फिर सोच लो होलिका, अब भी समय है, जलने मरने का विचार त्याग दो। नहीं भैया, मैं प्रहलाद पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। सेनापति दुंदुभिनाथ, चिता में आग लगा दो। आहा, श्री हरि, धन्य हैं आप और आपकी लीला धन्य है, और धन्य है आपका भक्त प्रहलाद और उसकी भक्ति धन्य है। फाल्गुन की ये पूर्णिमा होलिका दहन के नाम से सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, महाप्रतापी हिरण्यकश्यप की जय, महाबली हिरण्यकश्यप की जय। बंद करो ये जय जयकार, बंद करो। क्या बात है माता, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम क्रोध में क्यों नहीं हो? लाज नहीं आती तुम्हें मुझसे ऐसा प्रश्न करते हुए कि मैं क्रोध में क्यों हूँ? लाज नहीं आती तुम्हें अपनी ये जय जयकार सुनकर? कैसी जयकार? हाँ, क्या विजय प्राप्त की है तुमने?
अरे तुम तो पराजित हुए हो अपने विद्रोही पुत्र प्रहलाद से। उसी के कारण तुमने अपनी बहन होलिका को भी खो दिया, और इतने पर भी तुम्हें तनिक भी शोक अथवा क्रोध नहीं है। उल्टा मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो कि मैं क्रोध में क्यों हूँ। धिक्कार है ऐसी जय जयकार पर तुम्हें। शांत हो जाए माता। कैसे हो जाऊं शांत? शांति क्या तुम्हारी दासी है जिसे मेरे सर पर बैठा दोगे तो मैं शांत हो जाऊंगी? तो फिर आपके मन को शांत करने के लिए मैं क्या साधन करूं माता? जब तक तुम उस दुष्ट प्रहलाद और उसके भगवान विष्णु को दंडित नहीं करोगे, तब तक मेरे इस जलते हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। होलिका के दहन ने मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी है दैत्यराज। मैं प्रहलाद से न सही, किंतु उसके आराध्य विष्णु से प्रतिशोध अवश्य लूंगा। है कहां वो दुष्ट अधम बालक प्रहलाद? हम उसे अभी इसी समय दंडित करेंगे। सैनिकों, गुप्तचरों, जाओ और जहां कहीं भी हो प्रहलाद को ढूंढकर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। पुत्र प्रहलाद, माता, कितना शांत और दिव्य वातावरण है इस आश्रम का। पर माता, बताओ कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? बताओ ना माता, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? अब क्या बताऊं पुत्र, यहाँ आने और लाने का सत्य अत्यंत कटु है। देव ऋषि तो कहा करते हैं ना, सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए कटु सत्य मन, बुद्धि और आत्मा को बलवान बनाता है। कहो ना माता, क्या है वो सत्य? ये तो तू जानता ही है पुत्र कि स्वयं तेरे पिता तेरे प्राणों के शत्रु बन बैठे हैं। वो बार बार तुझे मृत्यु के मुख में धकेलना चाहते हैं। ये देखकर मेरा हृदय कांप उठता है। इसीलिए मैंने तुझे उस भयावह आशंकित वातावरण और परिस्थिति से हटाकर यहाँ ले आना उचित समझा पुत्र। माता, धन तो माता पिता का धन होता है और उनके दिए हुए इस धन पर उनका पूरा अधिकार है। यदि पिताश्री इसे समाप्त कर देना चाहते हैं तो वो उनकी इच्छा है। चुप कर प्रहलाद, चुप कर। पिता की इच्छा होगी तो वे पुत्र को समाप्त कर देंगे, और माँ की इच्छा का क्या होगा? इस जगत में आज तक किसी भी माँ ने अपने ही पुत्र को समाप्त करने की इच्छा की है क्या? ऐसे कैसे मैं तुझे अपने पिता की इच्छा पर समाप्त होने दे सकती हूँ प्रहलाद? अरे मैं माँ हूँ, तेरी माँ। मैं तुझे इस दिशा की ओर देखने भी नहीं दूंगी जहाँ मृत्यु का दुर्गंधपूर्ण काला धुआं उठता दिखाई देता हो। इसलिए तो मैं तुझे यहाँ ले आई हूँ पुत्र। पर माता, उनसे छिपकर कायरों की भांति यहाँ रहना मुझे स्वीकार नहीं है। आओ चले माता। होगा तो वही जो भगवान विष्णु की इच्छा होगी, और नारायण की इच्छा तो उनके भक्तों के लिए सदा शुभ ही होती है। चलो माता। नारायण नारायण। भक्त प्रहलाद, जब से मैंने तुम्हारे भक्ति के चमत्कारों की कीर्ति कथाएं सुनी है, तब से मैं तुमसे मिलने नहीं तुम्हारे दर्शन के लिए आतुर था। प्रहलाद के दर्शन? अपने शिष्य के दर्शन? देवर्षि, प्रहलाद तो आपका शिष्य है। दर्शनाभिलाषी तो इसे होना चाहिए। सत्य तो ये है कि यदि आपका सहयोग न होता तो इसका जन्म ही संभव न होता। ये तो जन्म से ही आपका ऋणी है। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव, आयुष्मान भव, आनंद भव। देवर्षि, कल्याण और आनंद तो आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ही हुआ है। मैं माता द्वारा आपकी कृपा के विषय में भी सब कुछ सुन चुका हूँ। आप श्री नारायण के परम भक्त। बस प्रहलाद बस, मैं श्री नारायण का भक्त अवश्य हूँ, किंतु भक्ति की दृढ़ता में मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए तो मुझे तुमसे शिक्षा लेनी। क्षमा करें देवर्षि, क्या आप अपने शिष्य की परीक्षा लेने आए हैं? कठोर परीक्षा? नहीं प्रहलाद, मैं तो तुम्हें ढूंढता हुआ ये संदेश देने आया था कि तुम्हारे पिता शत्रु भाव के वशीभूत होकर
वो तुम पर चाहे जितने अत्याचार करे, किंतु तुम विचलित न होना, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा है। इसलिए अत्यंत भीषण और भयंकर विपत्तियां आने पर भी तुम्हारा किंचित भी अहित नहीं होगा। यही विश्वास हृदय में बनाए रखना। ये देखो राजकुमार प्रहलाद और दैत्य महारानी। पकड़ के ले चलो इन्हें। सावधान, शांत हो जाओ सैनिकों। राजकुमार कहते हो तुम इन्हें, है भी तुम्हारे राजकुमार। राजा की आज्ञा लेकर साथ आए हो, तो क्या राजकुमार के प्रति सम्मान की भावना राजमहल में छोड़कर आए हो? यदि आप राजकुमार को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, किंतु सम्मान के साथ। नहीं, मैं प्रहलाद को नहीं जाने दूंगी। अभी अभी देवऋषि ने क्या कहा माता? तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मुझे कुछ भी नहीं होगा माता। ये तेरा सोचना है पुत्र, क्योंकि तेरे साथ तेरे भगवान विष्णु हैं। तो मेरा सोचना कुछ और है, क्योंकि मेरे साथ मेरे पुत्र प्रहलाद की चिंता और उसका मोह है। माता, जब तुम मानती हो कि मेरे साथ भगवान विष्णु हैं और यह भी कहती हो कि तुम और तुम्हारी ममता मेरे साथ हैं, जब मेरे साथ भगवान विष्णु और तुम दोनों हो, तो क्या तुम्हारे साथ भी भगवान नहीं हुए? देखा देवर्षि आपने, इस बालक का बुद्धि कौशल कितना चतुर है आपका शिष्य। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं दैत्य रानी, कि कितना निर्भय और होनहार है आपका पुत्र। आप निश्चिंत रहें और उसे जाने दें। मुझे खोजने में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा सैनिकों। अब मुझे साथ ले जाकर अपना कष्ट दूर कर लो। ओम हरि 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 ओम। हमने राजमहल में और उसके आसपास चारों ओर ढूंढा, किंतु राजकुमार प्रहलाद कहीं नहीं मिले। यही समाचार देने आए हो हमें? दुखद समाचार सुनाने से पहले हमारी जय जयकार करते हो क्यों? किस लिए? जिससे हम तुम्हारी जयकार सुनकर प्रसन्न हो जाए और फिर तुम्हारी असफलता का समाचार सुनकर अप्रसन्न हो जाए। दैत्यराज, हमने दूर दूर प्रहलाद की खोज में अपने विशेष सैनिक भेजे हैं। वे माता और पुत्र दोनों को अवश्य ही खोज निकालेंगे। हमें खोजने के लिए अब कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पिताश्री, पुत्र मोह के कारण माता मुझे दूर ले गई थी, किंतु अब मैं श्री हरि विष्णु के विश्वास के कारण लौट आया हूँ। आपको मेरे कारण प्रतीक्षा और खोज करने के लिए जो कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। दुष्ट बालक, इतनी छोटी सी आयु में तू ज्ञानियों की भाषा बोलता है, हमसे क्षमा मांगने का नाटक करता है। उससे हमें आश्चर्य कम और क्रोध अधिक आता है। ये सब हुआ कैसे? इतनी छोटी सी आयु में तेरी जीवा इतनी लंबी कैसे हो गई? जो कुछ होता है उमरी की कृपा से ही होता है पिताश्री। फिर आया तेरी वाणी में तेरे प्रभु का नाम। अरे दुष्ट, कुल कलंक, जिस हिरण्यकश्यप के नाम से तीनों लोग कांपते हैं, उसके सामने खड़ा होकर तू हमारे शत्रु विष्णु का नाम लेने का दुस्साहस कैसे कर लेता है? सब उमरी की कृपा है पिताश्री। पितृद्रोही! हमारी उपस्थिति में बार बार तू हमारे शत्रु का नाम लेकर हमारे क्रोध की अग्नि को और भी प्रज्वलित कर रहा है। हमारी अवहेलना कर तू हमारे शत्रु का गुणगान किसके बल और साहस पर कर रहा है? दुष्ट! श्री हरि विष्णु के बल और विश्वास पर। और मैं आपकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ और कर भी नहीं सकता। मैं आपका पुत्र हूँ। मुझे आपसे पिता का स्नेह प्राप्त हो अथवा ना हो, मुझसे आपको पुत्र का आदर और सम्मान प्राप्त अवश्य होगा और सदा होता रहेगा। और पिताश्री, मैं सम्मान और आदर सहित आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो यह धारणा है कि आप सर्वशक्तिमान हैं और तीनों लोग आपके भय से कांपते हैं, आप इस धारणा और भ्रम से मुक्त हो जाएं। इसी में सारी दैत्य जाति का हित होगा। इस जगत में सर्वशक्तिमान
सर्वव्यापक और सर्वज्ञ केवल श्रीहरि विष्णु हैं। छोटे बड़े सभी चराचर जीव उन्हीं के अधीन हैं। प्रहलाद, तू अपनी इस वाचालता का परिणाम जानता है? पिताश्री, परिणाम बुरा होता है, बुरी वाणी, विचार और कर्म का। मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं कहा है। सत्य को कहने से रोकना अवश्य बुराई होती है। परम सत्ता की श्रेष्ठता को न स्वीकार करना भी बुराई होती है। जगत की रीति तो ये कहती है कि पिता को अपने पुत्र को बुरा करने से रोकना चाहिए, किंतु कभी कभी स्थितियां बदलती भी हैं पिताश्री। इसीलिए मैं ये कहने पर बाध्य हूँ कि आप अपना आसुरी भाव त्याग कर सत्य को स्वीकार करें। और सत्य ये है कि श्रीहरि विष्णु की इच्छा के बिना न आप बोल सकते हैं और न मैं सुन सकता हूँ, और ना मैं बोल सकता हूँ और आप सुन सकते हैं। इसीलिए इस सत्य को मान लेने में कुछ भी बाधा नहीं होनी चाहिए कि श्रीहरि विष्णु ही परम परमेश्वर, सृष्टि के नियंता और पालक हैं। ओम हरि। ओम हरि। चित्कार दुर्बल मन का परिचय देती है पिताश्री। यदि आप ये अनुभव करें कि परमेश्वर जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ और सर्व कल्याणकारी हैं। उनका विरोध करके किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो फिर चित्कार करके आपको क्या लाभ होगा? मेरी आपसे फिर वही प्रार्थना है कि आप अभिमान त्याग कर उन्हें जगत का स्वामी स्वीकार करें पिताश्री। तो क्या तेरा विष्णु जगत के कण कण में समाया हुआ है? हाँ पिताश्री। तो वो मुझसे भयभीत क्यों है? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? उनको देखने से पूर्व उन्हें अपना बनाना पड़ता है, उनका बनना पड़ता है, और फिर उन्हें बुलाओ तो वो दौड़े चले आते हैं। तो बुलाओ उसे, आने दे उसे दौड़ते हुए। मैं भी तो देखूं कि उसका रूप कैसा है, कितनी शक्ति है उसमें। विश्वास है तो बुला, 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 है विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, है विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास। सदा रहे हैं, सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। मेरी रक्षा वो ही करेंगे, हूँ संतान मैं जिनकी। अंग संग मेरे हर पल वो है, हूँ पहचान मैं जिनकी। वो बालक है मैं बालक हूँ, वो स्वामी मैं दास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। भक्ति में कितनी शक्ति है, मूर्ख को समझाओ। जगत पिता अब मेरे पिता को ऐसा रूप दिखाओ, किसमें कितना बल है उनको हो जा
विश्वास के ना टूटेगा मेरा ये विश्वास। सदा रहे हैं सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, 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 हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। प्रहलाद, किसे प्रणाम कर रहा है? कहाँ है तेरा भगवान? पिताश्री, अभी अभी मैंने इस खंबे में श्री हरि विष्णु के दर्शन किए। तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ पिताश्री, श्री हरि विष्णु यहाँ वहाँ इधर उधर जहाँ भी देखो सर्वत्र हैं। आप इस खंबे में देखना चाहें तो वे वहाँ भी दिखाई देंगे। यदि तेरा भगवान इस खंबे में छिपा हुआ है तो मैं उसे अभी इसी समय समाप्त करता हूँ। प्रहलाद, बुला अपने भगवान को। अब मैं तुझे और तेरे भगवान दोनों को यहीं समाप्त कर दूंगा। देखता हूँ कि अब तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। भगवान जो न मानव है न पशु, ये तुच्छ जीव तेरा भगवान है। रूपिये, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
ब्रह्मा जी ने तुझे वरदान दिया था, उसे स्मरण कर और देख वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। इस समय ना दिन है और ना रात, ना तू घर में है ना बाहर, ना तू आकाश में है ना पृथ्वी पर। तुझे मारने वाला न मानव है और न दानव, न पशु है न पक्षी। अरे मूर्ख, मृत्यु तो वरदान के अगल बगल से, नीचे ऊपर से अपना मार्ग बना ही लेती है। हे जगत के पालनहार, हे जगत के पालनहार, अपनी लीला को समेट लीजिए। हे श्री हरि विष्णु, आपने नरसिंह अवतार लेकर मेरे वरदान को यथार्थ कर दिया, अपने भक्त की रक्षा की। अब शांत होकर अपने मूल स्वरूप में आ जाइए। हाँ प्रभु, हिरण्यकश्यप की भयंकरता को समाप्त करने के लिए आपने उससे भी अधिक भयंकर रूप धारण किया। आपकी लीला सफल हुई प्रभु। हे भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु, शिव ज्योति के रूप में परिवर्तित होकर आकाश में पहुंचे और उसी ज्योति से शरभ अवतरित हुआ, जिसका ऊपरी भाग पक्षी व नीचे का भाग मानव का था। इस रूप ने नरसिंह को आलिंगनबद्ध करके उनका क्रोध शांत किया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत तो हुआ, किंतु उन्हें मूल रूप में लाने की प्रक्रिया शेष थी। स्वयं नरसिंह भगवान ने प्रेरणा देकर स्थिति स्पष्ट करवाई कि जब प्रहलाद उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेगा, जिसके कारण वे अवतरित हुए हैं, तभी वे अपना मूल रूप ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात स्थिति को सामान्य करने हेतु शिव अपने मूल रूप में वहां प्रकट हुए। आप सभी को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति और सत्य को भली भांति समझ लें कि नरसिंह अवतार का प्रयोजन प्रहलाद के हित के लिए ही हुआ है। प्रहलाद और नरसिंह का संबंध भक्त और भगवान का अटूट और प्रगाढ़ संबंध है। भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्तों के वश में होते हैं। इसलिए हे भक्त प्रहलाद, तुम भी यह सत्य जानो कि तुम्हारे निमित्त ही भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ है। प्रहलाद, आगे बढ़ो और इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। हर हर महादेव। ओम हरि। हे जगत के पालनहार, इस अबोध बालक का प्रणाम स्वीकार कीजिए।
प्यारा प्रहलाद, हम सभी का लक्ष्य पूर्ण हुआ भोलेनाथ। शेष रह जाता है प्रहलाद को इस राज्य का राजा घोषित करना। वह भी शेष नहीं रहेगा, हमारे लक्ष्य की भांति अवश्य पूर्ण होगा। आप सबके लक्ष्य तो पूर्ण हो गए, अब कृपा कर मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। तुम्हारी क्या अभिलाषा है प्रहलाद? भगवान, आपका दिव्य विराट रूप देखने की इच्छा है। भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।